तो वहीं इजराइल के हवाई हमलों में आलमी बरादरी ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया है और इस हमले में सेंट्रल गाजा पट्टी में 7 राहत मुलाजमीन भी मारे गए हैं। और अब आलमी लीडरान ने फौरन जंगबंदी के लिए अपनी अपील को दोहराया है। अमेरिका के वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने इस हमले की तस्दीक की है कि उसके मुलाजमीन इजराइल की तरफ से किए गए टारगेटेड हमलों में मारे गए हैं। मारे गए फलस्तीन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और कनाडा के थे। आलमी लीडरान ने एनजीओ के गुस्से को दोहराया है क्योंकि गाजा पर इजराइल के हमले से इसकी आलमी शबीह लगातार खराब हो रही है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वाशिंगटन ने इजराइल से फौरन और गैर जानिबदाराना जांच करने की अपील की है। अपने पेरिस दौरे के दौरान उन्होंने राहत मुलाजमीन की सिक्योरिटी की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे हालात नहीं बनाने चाहिए जिसके नतायज संगीन हो। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज ने तस्दीक की है कि मारे गए मुलाजमीन से एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी जोमी फ्रैंककॉम भी था। अल्बनीज ने कहा कि फ्रैंककॉम की मौत पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। ब्रिटेन के वज़ीर खारजा डेविड कैमरन ने भी कत्ल को बेहद अफसोसनाक बताया और इजराइल से जांच करने और सफाई देने की अपील की है और इजराइल के सफीर को तलब किया गया है। इसके अलावा पोलैंड की वजारत खारजा ने एक्स पर एक पोस्ट में मारे गए अपने शहरी के घर वालों के तई ताज़ियत का इजहार किया है। इसमें कहा गया है कि आलमी कानून और मजदूरों की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी को जाहिर करता है। स्पेन के वज़ीर खारजा ने कहा है कि वो राहत मुलाजमीन की मौत से खौफजदा हैं और फौरन जंगबंदी की मांग करते हैं। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने भी इजराइल के हवाई हमलों के हालात को वाज़ेह करने की अपील की है। हमलों के बाद इजरायली फौज ने कहा है कि वो हालात को समझने के लिए जांच कर रही है। हालांकि कई घंटे बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमला पहले से तय नहीं था। गाजा की आबादी के लिए समुद्री सहायता साइप्रस में वापस आ रही है। आलमी एजेंसियों ने कहा है कि पीर का हमला गाजा में मदद में तेजी लाने की कोशिशों को एक बड़ा झटका था, जहां कई लोग भूखमरी की कगार पर हैं।